बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं आपने और मैं वास्तव में ही इन बिंदुओं को काफ़ी क्या कहते हैं आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत उचित मानता हूँ। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वामी जी के पास आता हूँ। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, क्या कहा जाए इसको? ये तो हो रहा है। त्रस्त कौन है? जनता। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी के ताज़ा आंकड़े हैं। प्रशांत जी की इंडस्ट्री है, आलोक जी अच्छे अर्थशास्त्री हैं और स्वामी जी आप भी अच्छे अर्थशास्त्री हैं कि हम प्रश्रय किसको दे रहे हैं। भारत में हर साल 80 से 100 बिलियन डॉलर का एफडीआई आता है, ये सब जानते हैं। इस बात से आप भी सहमत हैं। कभी 80, कभी 90, कभी 70-75 भी आता है, कभी 100 आता है। सरकार के अपने एडमिशन के अनुसार संसद में हमारे और उनकी जो ब्लैक मनी में रिपोर्ट्स हैं कि 32% एफडीआई टैक्स हेवन से आता है। साइप्रस, जिसके विनोद अडानी नागरिक हैं, केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मोनाको, बरमूडा, हांगकांग, सिंगापुर, मॉरिशस। पिछली शताब्दी में जब शुरू हुआ था तो करीब करीब 30 कंट्री थे टैक्स हेवन पे थे। लेटेस्ट एस्टिमेट है 90 कंट्रीज टैक्स हेवंस में आ गए हैं सर। 90 या ऑलमोस्ट 40%, 45% देश दुनिया के टैक्स हेवंस में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है छोटी सी फीस लेके मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा पैसा कहां से आया, सोने से आया है, ड्रग से आया है, वेपन से आया है, तुम पैसा जमा करो, छोटा फीस मुझे दो, तो मुझे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, मेरा कंट्री चलता है। अगर आपके 30 बिलियन डॉलर हर साल टैक्स हेवन से आते हैं और 30 बिलियन डॉलर लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ होते हैं जो हर साल निवेश के लिए आते हैं, और सबको पता है कि काला पैसा जो यहां से वहां गया था, और काला पैसा किसके होता है आप पता है, जो अंडरवर्ल्ड के साथ क्लोजली लिप्त होते हैं। तो सर इस सारे सिस्टम में हम किस न्याय की अपेक्षा करें, किस मूल्य की अपेक्षा करें, किस किस्म की नैतिकता की अपेक्षा करें? जब सरकार कहती है कि ये 32% जो एफडीआई टैक्स हेवन से आता है, ये हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंट्री की ग्रोथ अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड कर दी जाए और खुश होया जाए, तो फिर यही सिस्टम पैदा होंगे और शायद फिर पुलवामा को भी बचाने का प्रयास किया जाएगा। अखिल स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, अतीक अहमद एक गुंडा था, प्रयागराज का था और मारा गया। मैं भी प्रयागराज का हूं और अतीक अहमद मारा गया, गुंडा था, उसको मरना ही था। चाहे वो कानून के तहत मरता या कानून के बाहर से मरता, कानून का उल्लंघन करके संविधान को ताक पे रख के उसको खुलेआम मारा गया। ये घटना घटी, बहुत डिस्कशन हो रहा है। अब जरा दूसरा पक्ष देखिए, एक लड़का है लवलेश तिवारी जिसने उसको मारा है। उसके माता पिता कलप रहे हैं, रो रहे हैं। उनका बेटा अपराधी था, जेल में रह के आया था लवलेश तिवारी जिसने अतीक अहमद को मारा, और नशे का आदी था। उसके मां बाप के बच्चे को बर्बाद कर दिया इस समाज ने। अतीक अहमद मारा गया। अतीक अहमद तो साल 2 साल में फांसी में लटकना था, आपने उसको कानून हाथ में लेके मार दिया। आपने लवलेश तिवारी को बर्बाद कर दिया, उस परिवार को बर्बाद कर दिया, आपने विकास दुबे के परिवार को बर्बाद कर दिया। यह समाज का कर्तव्य था। जब मैं बच्चा था, मैं अगर कोई शैतानी भी करता था, मोहल्ले पड़ोस वाले मुझे पीट देते थे कि बेटा गड़बड़ करोगे 4 थप्पड़ लगाएंगे, और घर में आके माँ बाप से शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि माँ बाप और पीटते कि पड़ोस में कुछ पीटा है तो इसका माने तुमने गड़बड़ी की है। यह समाज का उत्तरदायित्व है। जैसे कहा गढ़वी साहब ने कि 2014 के बाद कानून की बड़ी कोशिश कर रहे हैं लोग लाने की। ये कानून की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि मेरे वीर 40 सैनिक पुलवामा में कैसे मरे, उनकी हत्या कैसे हुई, कैसे वहां पर एक जीप 300 किलो आरडीएक्स लेकर घूमती रही 10 दिन तक, जो सतपाल मलिक ने कहा। क्यों उनको इंटरसेक्शन पे किसी पुलिस की जिप्सी ने नहीं रोका? वो मेरे जवान जो 40 मरे, अगर आप संविधान की और कानून की व्यवस्था करना चाहते हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अतीक अहमद को मार दिया, अतीक अहमद को आपने पुलिस की जिप्सी, अब जो पता चल रहा है पुलिस की गाड़ी में बैठ के वो कातिल गए थे, लेकिन चलिए अतीक अहमद गुंडा था, वो मार दिया गया। ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, किरण भाई पटेल
सतपाल मलिक, भदौरिया साहब ने कहा सतपाल मलिक को जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, एक पुलिस अधिकारी है उसके साथ, पूर्व एक्स गवर्नर के पास। और किरण भाई पटेल जो एक फर्जी आदमी है, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है किसके रिकमेंडेशन पे? क्या ये हम जनता का जानने का अधिकार नहीं है? किसके रिकमेंडेशन थी? कश्मीर गवर्नमेंट ने ये नहीं रिकमेंडेशन की कि उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिले, इसका मैंने केंद्र सरकार से रिकमेंडेशन थी उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिले। क्या वो किसी मिशन के तहत गया था? क्या वो फिर सेना के कर्मचारियों को मारने का षड्यंत्र रचने गया था? ये कैसे उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली? मेरे 40 वीर जवानों की कैसे हत्या हुई? आप कर लीजिए, जहां पे जिसकी बहुमत हो, जहां मेजॉरिटी मुसलमानों की हो, हिंदुओं को मारें, जहां हिंदुओं की हो किसी को कातिल कह के मार दें। दिनेश जी, उस दिन का इंतजार कीजिए जब आपके क्षेत्र का पुलिस अधिकारी फोन करके कहेगा कि 50 लाख रुपए दे दो वरना एक मर्डर हुआ, तुम्हारा नाम लगा दूंगा, एनकाउंटर कर दूंगा, बता दूंगा तुमने वो मर्डर किया था इसलिए तुम्हारा एनकाउंटर हमने कर दिया। बिना 50 लाख दिए छूटेंगे नहीं। लेकिन ये देश की जनता, ये देश के समाज का उत्तरदायित्व है, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अतीक अहमद मारा गया, मरना था उसको, लेकिन 40 वीर जवान कैसे मरे? किरण भाई पटेल को जब अडानी का मुद्दा चढ़ा था कि 20,000 करोड़ कहां से आए, उस समय राहुल गांधी को आपने एक ऐसे आदमी जो अफेक्टेड नहीं था उससे केस करा के मानहानि पे 2 साल की मैक्सिमम सजा दिला के उसको संसद सदस्यता से बाहर कर दिया, उसका मकान छीन लिया। ये सारे लोग गुजरात के क्यों हैं? मैं गढ़वी साहब से क्षमा मांगता हूं, ये किरण भाई पटेल हों, ये अडानी साहब हों, ये विनोद अडानी हों, ये जितने लोग हैं, ये क्या उत्तर प्रदेश और बिहार वाली हीन भावना से ग्रस्त हैं? क्या हमने पाप किया है? बाकी राज्यों के भी हैं सर, कर्नाटक से भी है, बाकी है। हम किसी राज्य के ऊपर, किसी राज्य पे इंगित नहीं करेंगे हम किसी चीज पर। एक है कर्नाटक से, केवल विजय माल्या है कर्नाटक से। बाकी इंडिया में बहुत टपोरे हैं सर, बाकी इंडिया में टपोरे बहुत भरे हुए हैं। नहीं, देखिए मुद्दा ये है, जो 40 पुलवामा के जवान मारे गए उसमें एक भी गुजरात का नहीं है। उसमें मेरे उत्तर प्रदेश, नहीं सर, मैं ये नहीं कहूंगा सर, मैं ठीक है, मैं डिस्कशन छोड़ देता हूं, मैं डिस्कशन छोड़ देता हूं, कम्युनिटी के ऊपर नहीं कहूंगा। आप दोबारा कर लीजिए, नहीं आप दोबारा कर लीजिए। मैं देखिए, मैं जो कहूंगा वो कहूंगा जो सच है। 40 पुलवामा में जो जवान मरे उसमें एक भी गुजराती नहीं है। और जितने भी ये भगोड़े हैं, विनोद अडानी हो, चाहे ये गौतम अडानी हो, चाहे ये किरण भाई पटेल हो, जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी, ये सब गुजराती हैं। ये गुजरातियों को संरक्षण देके सारे उद्योग गुजरात में लाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश, बिहार के उद्योग भी गुजरात जा रहे हैं। ये गुजरात को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप मुझे चर्चा में रखना चाहें रखें, ना रखना चाहें ना रखें, लेकिन ये सच्चाई है। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्षेत्रवाद चल रहा है। 2 राजनीतिज्ञ हैं आज के देश में ताकत में, दोनों गुजराती हैं। 2 पूंजीपति हैं, दोनों गुजराती हैं। सर ठीक है, मैं सम्मान करता हूं आपका, लेकिन मैं स्टेट स्पेसिफिक पे, कम्युनिटी स्पेसिफिक पे चैनल के थ्रू नहीं जाता हूं सर। मैं समझता हूँ वहां से अच्छे इंसान भी आए हैं, हमारे पास वल्लभ भाई पटेल भी वहीं से आए हैं, हमारे पास गांधी भी वहीं से आए हैं, के मुंशी भी वहीं से आए हैं, मैं महात्मा गांधी का भक्त हूँ, मैं महात्मा गांधी का भक्त हूँ। मैं जब पोरबंदर गया उनकी चौखट पे सिर रख के रोया हूं। महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं। मैं आपके रोष को समझता हूं, मैं आपके रोष का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कम्युनिटी स्पेसिफिक के स्टेट स्पेसिफिक नहीं होना चाहता। ये चैनल की हमारी नीति नहीं है सर, मैं बहुत क्लियर हूं। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस वन सर। नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट। उससे एक से बात मैं बोलता हूँ प्रोफेसर साहब, आपकी शायद मतलब स्टेट बायस ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, आपकी जो दुविधा या जो अंदर की फीलिंग है वो किसी और मुद्दे की है। आज हम मुद्दा कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मुद्दे के तहत मतलब क्योंकि उनके भी जो ऑडियंस है उनको भी मुद्दे के आधारित बात सुननी है। तो क्या संविधान से कायदा चलेगा, कायदा रूल ऑफ लॉ से चलेगा, आने वाले टाइम में क्या होगा? तो हम मुद्दे पे रह के अगर बात करेंगे तो जनता के लिए, ऑडियंस के लिए और वोरा साहब के लिए अच्छा रहेगा। बस वही एक मेरा, बाकी मैं समझ सकता हूं। गढ़वी साहब क्या ये कोई बताएगा कि किरण भाई पटेल को जेड प्लस सिक्योरिटी कैसे मिली? क्या ये गृह मंत्रालय का ये कर्तव्य नहीं है, ये हमारा जानने का अधिकार नहीं है कि किरण भाई पटेल को जेड प्लस सिक्योरिटी कैसे मिली और वहां पे सेंसिटिव एरियाज में वो कैसे घूमा? क्या ये मेरा जानने का अधिकार नहीं है कि वो 5 स्टार? मैं मानता हूं ये व्यक्ति विशेष का मामला है, लेकिन उस व्यक्ति विशेष को मैं कम्युनिटी से नहीं जोड़ूंगा, बस ये है। बस मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूं। किरण भाई ठग है, मैं मानता हूं सर, वो सुरक्षा चूक है प्रोफेसर साहब, वो सुरक्षा चूक, और सबसे बड़ा मुद्दा वो है सुरक्षा चूक नहीं है, ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र। उसको जेड प्लस सिक्योरिटी किसी के रिकमेंडेशन पे मिली है,
ये षड्यंत्र है, ये चूक नहीं है, ये चूक नहीं है। अरे सर, तो 5 मिनट का काम है सुप्रीम कोर्ट में। गढ़वी साहब, हमारा टॉपिक दूसरा, लेट्स रिमेन टू टॉपिक ओनली। मुझे लगता है कि अब टॉपिक से डाइग्रेस हो रहे हैं, इसीलिए